हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया एफसीसी से रिलेटेड एक और वीडियो जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, इंक्रीज इन एयर फ्लो टू एफसीसी रीजनरेटर शैल बी डन व्हेन। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए, कोक ऑन रीजनरेटेड कैटलिस्ट इज हाई। ऑप्शन बी, एक्सेस ऑटो इन फ्लू गैस इज वेरी लो। ऑप्शन सी है, फीड थ्रूपुट इज यूनिट इज इंक्रीज। ठीक है, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो इन चारों में से इसका कौन सा आंसर है? अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑल द एबव इन तीनों कंडीशन में होगा। ठीक है, इंक्रीज एयर फ्लो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या करा है, ट्रिपिंग ऑफ मेन एयर ब्लो मतलब एम ए बी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन एफसीसी सेल ट्रिगर इंटरलॉक फॉर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्लोजर ऑफ एस सी एस बी। ऑप्शन बी है क्लोजर ऑफ आर सी एस बी। ऑप्शन सी है विड्रॉल ऑफ फीड फ्रॉम राइजर। और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। दोस्तों, एस सी एस बी और आर सी एस बी का फुल फॉर्म मैंने फर्स्ट वीडियो में बना के रखा है, बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है डी, इसका भी आंसर डी, ऑल द अबव। ठीक है, इन सभी कंडीशन में ट्रिप हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या करा है, सडन डिक्रीज इन एफसीसी रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर में बी एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, जो हमारा रिएक्टर का आउटलेट टेम्परेचर अगर किसी वजह से गड़बड़ हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है। तो ऑप्शन ए, पार्शली ब्लॉकेज इन द आरसीएसबी, मतलब जो आरसीएसबी है वो पार्शली ब्लॉक हो रहा है। और ऑप्शन बी है लो डेंस बेड टेम्परेचर। और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ये ए एंड बी है। ठीक है, ये ए एंड बी है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एफसीसी स्टार्टअप कैटलिस्ट सर्कुलेशन इन आरआर सेक्शन टू बी स्टार्टेड विथ। जो हमारा आरआर सेक्शन होता है, ठीक है, मतलब दो सेक्शन में होता है, एक R1 और एक R2 होता है, उसको बोलते हैं आरआर सेक्शन। तो इसका ऑप्शन है हॉट कैटलिस्ट इन द रीजनरेटर। ऑप्शन बी कोल्ड कैटलिस्ट इन द रीजनरेटर। और ऑप्शन सी है विथ 50% ऑफ डिजाइन फीड रेट। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हॉट कैटलिस्ट रीजनरेटर में प्रेजेंट करते। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, फैक्टर नॉट अफेक्टिंग एफसीसी गैसोलीन ऑक्टेन इज। जो हमारा एफसीसी से गैसोलीन बनता है उसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ऑक्टेन को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए रिएक्टर टेम्परेचर। ऑप्शन बी है फीड एपीआई ग्रेविटी, एपीआई मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ऑप्शन सी है कैटलिस्ट यूनिट सेल साइज। और ऑप्शन डी है फीड सल्फर, जो फीड में सल्फर आता है। तो उसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, फीड सल्फर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एफसीसी रिएक्शन इज फेवर्ड बाय। जो एफसीसी का रिएक्शन है वो किस कंडीशन पर फेवर करता है। ऑप्शन ए लो टेम्परेचर। ऑप्शन बी हाई प्रेशर। ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर। और ऑप्शन डी हाई कुक ऑन रीजनरेटेड कैटलिस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो है सी। ठीक, हाई टेम्परेचर पर करता है। ठीक, इसका आउटलेट टेम्परेचर था 450, मतलब 490 से 540 के आसपास होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, वेपर रेसिडेंस टाइम फॉर रिएक्शन इन एफसीसी रिएक्टर आर राइजिंग राइजर इस टिपिकल। जो हमारा रिएक्टर होता है बेसिकली राइजर होने होता है। ठीक है, जो रिएक्शन वाला कंडीशन होती है, जैसे ये हमारा राइजर है और यहाँ से हमारा रिएक्टर वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। तो जो बेसिकली जो हमारा रिएक्शन होता है इसी राइजर पाइप में होता है। ठीक है, जो ऐसे वर्टिकल पाइप होती है उसी को राइजर बोलते हैं, और इसी में रिएक्शन हो जाता है। और उसमें टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगता है। तो ऑप्शन ए है 2 से 3 मिनट। ऑप्शन बी है 5 से 6 मिनट। ऑप्शन सी है 5 से 6 सेकंड। और ऑप्शन डी है 2 से 3 सेकंड। तो जो रिएक्टर में मतलब ये जो राइजर है इसमें टाइम लगता है वो 2 से 3 सेकंड में ही रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DDSV इन एफसीसी। ठीक है, डीडी मतलब डबल डिस्क स्लाइड वाल्व। तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या है, टू मेंटेन रीजनरेटर प्रेशर बाय क्रिएटिंग डीपी अक्रॉस इट, मतलब डीपी मतलब डेल्टा प्रेशर। ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर बोलते हैं जिसको। और ऑप्शन बी है टू मेंटेन रीजनरेटर टेम्परेचर। ऑप्शन सी है टू कंट्रोल एमएबी एयर। और ऑप्शन डी है टू कंट्रोल फ्लू गैस टेम्परेचर। तो जो हमारा डीडीएसपी का फंक्शन पूछ रहा है इन चारों में से क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टू मेंटेन रीजनरेटर प्रेशर बाय क्रिएटिंग डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस इट। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, डेल्टा कोक ऑन एफसीसी कैटलिस्ट इंक्रीज। जो हमारा डेल्टा कोक है वो एफसीसी कैटलिस्ट पर इंक्रीजेज हो रहा है, क्या कैसे। ऑप्शन ए विथ इंक्रीज इन कोक यील्ड, कोक यील्ड बढ़ रहा है तब। ऑप्शन बी डिक्रीज इन कोक यील्ड। ऑप्शन सी है इंक्रीज कैटलिस्ट ऑयल रेशियो। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद इंक्रीज इन कोक यील्ड। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं।
बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रीपर? ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन रिमूवल, नाइट्रोजन मतलब N2 उसका सिंबल है, ठीक है, नाइट्रोजन का, इसको ऐसे दिखाया जाता है नाइट्रोजन का, ठीक है। सल्फर रिमूवल, सल्फर को एस बोलते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है एस से। और ऑप्शन सी डिजॉल्व O2 रिमूवल मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, O2 यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑब्लिक ऑक्सीजन रिमूवल। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है, डिजॉल्व O2 रिमूवल। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज इन प्लेटफॉर्मिंग रिएक्टर? ऑप्शन ए है एसिडिक, ऑप्शन बी है मेटालिक, ऑप्शन सी है ड्यूअल एसिडिक एंड मेटालिक और ऑप्शन सी है हाइड्रोट्रीटिंग कैटलिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डुअल एसिडिक एंड मेटालिक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ नेपथीन टू एरोमेटिक रिएक्शन? जो हमारा नेपथीन से एरोमेटिक रिएक्शन बनता है वो मतलब कंपाउंड बनता है वो किस तरह का होता है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, कैसा होता है? ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी रिवर्सिबल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एंडोथर्मिक, हीट देना पड़ता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस FBB मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं FBP को फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि FBB का मतलब होता है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो कि डिस्टिलेशन कॉलम के टॉप प्रोडक्ट से निकलता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये डिस्टिलेशन कॉलम है और यहाँ पे ट्री हमारा रिफ्लक्स आ रहा है और यहाँ से हमारा जो फाइनल बॉयल मतलब निकल रहा है जो भी प्रोडक्ट है ओवरहेड से, वो होता है हमारा FBP फाइनल बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका इसी का प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, इसी में क्या होगा? ऑप्शन ए ROT, ठीक है, रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर टू बी रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी है मीन फ्रैक्शनेटर टॉप टेम्परेचर टू बी रिड्यूस्ड और ऑप्शन सी है TCO ड्रॉ टू बी इंक्रीज्ड और ऑप्शन डी है मीन फ्रैक्शनेटर स्ट्रिपिंग स्टीम इज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो TCO का होता है वो टोटल साइकिल आयल होता है, RAT का होता है रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारा FCC में डिस्टिलेशन कॉलम यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटर। तो ध्यान रखिएगा डिस्टिलेशन कॉलम अगर FCC के बारे में पूछ रहा है तो किस टाइप का कॉलम यूज किया जाता है तो वहाँ पे बोलेंगे फ्रैक्शनेटर कॉलम, ठीक है। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर हमारा बी, जो हमारा मेन फ्रैक्शनेटर टॉप टेम्परेचर रिड्यूस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? लोअर बॉटम टेम्परेचर एट द डीब्यूटेनाइजर कॉलम इन FCC सेल कॉज, ठीक है, सेल कॉज। ऑप्शन ए LPG स्प्लीज विद गैसोलीन मतलब LPG जा रहा है गैसोलीन के साथ और ऑप्शन बी लो रीड वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन, RVF का मतलब होता है रीड वेपर प्रेशर, ठीक है। और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ये ए एंड बी है और ऑप्शन सी है नन ऑफ द एबव। इनका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए LPG स्प्लीज विद गैसोलीन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? एविडेंस ऑफ कैटलिस्ट लॉस फ्रॉम SCC रिएक्टर इज, जो हमारा मतलब जो कैटलिस्ट है उसका लॉस हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज इन ओपेसिटी, ऑप्शन बी है हाई एस कंटेंट इन ClO, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन 0 to 14 माइक्रोमीटर और ऑप्शन फ्रैक्शनेशन ऑफ ई कैटलिस्ट और ऑप्शन डी है इंक्रीज इन कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाई एस कंटेंट इन ClO। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? वाइल इंक्रीजिंग ROT इन FCC केयर शुड बी टेकन, ठीक है, जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्टर का FCC में तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, टू मेंटेन एडेक्वेट जनरेटेड लेवल, ऑप्शन बी है टू मेंटेन एडेक्वेट DP अक्रॉस SCSB, टू मेंटेन एडेक्वेट DP अक्रॉस RCSB और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या करें? स्टीम सप्लाई टू द FCC रिएक्टर एंड राइजर शुड प्रेफरली बाई, ठीक है, जो हमारा स्टीम सप्लाई किया जाता है रिएक्टर और राइजर में FCC के, वो कौन सा स्टीम होता है? ऑप्शन ए सैचुरेटेड स्टीम, ऑप्शन बी है सुपर हीटेड स्टीम लो प्रेशर, ऑप्शन सी है सैचुरेटेड स्टीम हाई प्रेशर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ FCC कैटलिस्ट इन साइक्लोन इज अचीव्ड थ्रू, जो हमारा कैटलिस्ट का सेपरेशन होता है FCC में वो किस तरह होता है, ठीक है, मतलब जो साइक्लोन होता है उसमें कैसे हम अच्छे से कैटलिस्ट का सेपरेशन कर पाते हैं।
तो ऑप्शन ए मेंटेनिंग एडेक्वेट कैटलिस्ट टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है कैटलिस्ट का वो मेंटेन करते हैं। ऑप्शन बी है मेंटेनिंग एडेक्वेट साइक्लोन इनलेट वेलोसिटी, हम इनलेट वेलोसिटी मेंटेन करते हैं। ऑप्शन सी है मेंटेनिंग लो कैटलिस्ट लेवल इन रिएक्टर एंड रीजनरेटर, और ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग एमएबी डिस्चार्ज प्रेशर। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, फ्लू एफसीसी फ्लू गैस हीट इज रिकवर्ड टू प्रोड्यूस, जो हमारा एफसीसी गैस एफसीसी यूनिट से जो फ्लू गैस निकलता है उसकी हीट को रिकवर करने के लिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हॉट एयर टू रिजनरेटर, ऑप्शन बी है फीड वेपर, ऑप्शन सी स्टीम, और ऑप्शन डी है ऑल देवर। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है। शार्प इंक्रीज इन आरसीएसबी ओपनिंग इन एफसीसी में कॉज, जो हमारा अगर जल्दी से हम आरसीएसबी को ओपन करते हैं एफसीसी यूनिट में तो फिर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए हाई कैटलिस्ट लोडिंग इन राइजर साइक्लोन, ऑप्शन बी है एस्केप ऑफ कैटलिस्ट फ्रॉम द राइजर साइक्लोन्स, ऑप्शन सी है शार्प राइज इन राइजर आउटलेट टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी कंडीशन हो सकती है। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।